चलिए, आज बात करते हैं एक मैजिक फॉर्मूला की, जिसे वॉल स्ट्रीट के एक बहुत बड़े दिग्गज ने बनाया था सिर्फ और सिर्फ मार्केट को बीट करने के लिए। ये देखने में तो बहुत ही सिंपल लगता है, पर असली सवाल तो ये है कि क्या ये सच में काम करता है। आइए पता लगाते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर मार्केट को हराने का कोई सीधा साधा मैकेनिकल तरीका हो। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भविष्यवाणी या मुश्किल एनालिसिस की जरूरत ही ना पड़े। बस यही एक सवाल है जिस पर यह पूरी स्ट्रैटेजी टिकी हुई है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो कौन सी मुश्किल है जिसका सामना हर इन्वेस्टर करता है। तभी हम जान पाएंगे कि ये फॉर्मूला किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, सच तो यह है कि स्टॉक चुनना भावनाओं का खेल है। डर और लालच ये दोनों हमारे फैसलों पर हावी हो जाते हैं, और इसी वजह से मार्केट तो ऊपर जाता रहता है, लेकिन ज्यादातर लोग पीछे ही रह जाते हैं। यहां तक कि बड़े बड़े प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स भी लगातार मार्केट को नहीं हरा पाते। तो इस इमोशनल चैलेंज का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है मैजिक फॉर्मूला की। ये एक मैकेनिकल सिस्टम है जिसे एक बहुत ही कामयाब इन्वेस्टर ने इसीलिए बनाया ताकि इन्वेस्टिंग से इमोशंस को पूरी तरह बाहर किया जा सके। तो ये फॉर्मूला बनाया किसने है? इनका नाम है जोएल ग्रीनब्लैट। अपनी फर्म गॉथम कैपिटल के साथ इन्होंने लगभग 10 साल तक सालाना 40% का कमाल का रिटर्न दिया। उनका मकसद था अपनी इस एक्सपर्ट नॉलेज को एक ऐसे सिंपल सिस्टम में बदलना जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सके, और यही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड इस फॉर्मूले को इतना भरोसेमंद बनाता है। तो इस मैजिक फॉर्मूले का सीक्रेट क्या है? ये दो बहुत ही आसान आइडियाज पर टिका है। पहला, अच्छी कंपनियां खरीदो, और दूसरा, उन्हें तब खरीदो जब वो सस्ती मिल रही हों। बस यही है इसका पूरा सार। ये फॉर्मूला एक साथ दो चीजों की तलाश करता है। एक तरफ एक शानदार बिजनेस, मतलब ऐसी कंपनी जो जबरदस्त मुनाफा कमाती है, और दूसरी तरफ एक अच्छी कीमत, यानी जब उसी शानदार बिजनेस का स्टॉक मार्केट में सस्ते दाम पर मिल रहा हो। पहली सामग्री है रिटर्न ऑन कैपिटल या आरओसी। इसे आप कंपनी का रिपोर्ट कार्ड समझिए। ये बताता है कि वो अपने लगाए हुए पैसे का कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमा रही है। सीधा सा हिसाब है, जितना ज्यादा आरओसी उतनी ही बेहतर कंपनी। दूसरी सामग्री है अर्निंग्स यील्ड या ईवाई। ये हमें सीधा सीधा बताता है कि कंपनी की कमाई के हिसाब से उसका शेयर कितना सस्ता मिल रहा है। मतलब अगर अर्निंग्स यील्ड ज्यादा है तो समझिए कि एक मुनाफे वाले बिजनेस पर डिस्काउंट का टैग लगा हुआ है। ठीक है, तो अब जब हमें इसके दो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स पता चल गए हैं, तो देखते हैं कि ये फॉर्मूला इन दोनों को मिलाकर काम कैसे करता है। इसकी पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप और एकदम मैकेनिकल है। प्रोसेस एकदम सीधा साधा है। सबसे पहले ये सिस्टम हजारों स्टॉक्स को उनकी क्वालिटी यानी आरओसी के हिसाब से रैंक करता है, नंबर 1, 2, 3 ऐसे। फिर उन्हीं स्टॉक्स को उनकी कीमत यानी ईवाई के हिसाब से दोबारा रैंक करता है। इसके बाद दोनों रैंकिंग को जोड़कर एक फाइनल स्कोर तैयार होता है, और बस आखिर में सबसे अच्छे स्कोर वाले 20 से 30 स्टॉक्स खरीद लिए जाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, ये कोई एक बार का काम नहीं है। इस स्ट्रैटेजी का सबसे जरूरी हिस्सा है डिसिप्लिन। इन स्टॉक्स को ठीक 1 साल तक होल्ड करना होता है, फिर उन्हें बेचकर फॉर्मूले को दोबारा चलाया जाता है, और जो नई टॉप कंपनियों की लिस्ट आती है उसमें पैसा लगा दिया जाता है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फॉर्मूला वाकई में जादू की तरह काम करता है? चलिए नंबर्स पर एक नजर डालते हैं, और साथ ही उस एक चीज की भी बात करते हैं जो शायद नंबरों से भी ज्यादा जरूरी है, और वो है धैर्य। तो ग्रीनब्लैट ने अपनी किताब में जो बैक टेस्टिंग की, उसके हिसाब से इस फॉर्मूले ने कई दशकों तक लगभग 30% का सालाना रिटर्न दिया। ये एक असाधारण आंकड़ा है जो मार्केट के एवरेज रिटर्न से बहुत बहुत ज्यादा है। इसको जरा इस तरह से देखिए, 1988 से 2004 के बीच अगर S&P 500 में पैसा लगाया होता तो वो लगभग 2 गुना होता। वहीं मैजिक फॉर्मूला ने उसी पैसे को 23 गुना से भी ज्यादा कर दिया। ये अंतर ही इस स्ट्रैटेजी की असली ताकत दिखाता है। पर एक मिनट, ये रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं है। ये फॉर्मूला हर साल मार्केट को नहीं हराता। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये 1 या 2 साल तक भी एवरेज से कम परफॉर्म कर सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि 2008 की मंदी जैसे मुश्किल वक्त में इसने मार्केट के मुकाबले कम गिरावट दिखाई, और यहीं पर सब्र का असली इम्तिहान होता है। और यहीं से हम आते हैं इस फॉर्मूले के असली सीक्रेट पर। इसकी कामयाबी मैथ्स या मुश्किल एनालिसिस में नहीं, बल्कि किसी और चीज में छिपी है। एक ऐसी चीज जिसे ज्यादातर लोग कर ही नहीं पाते।
असल में ये फॉर्मूला इसलिए काम करता है क्योंकि ये मार्केट के इमोशंस के ठीक उल्टा चलता है। जब लोग डर कर अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर बेच रहे होते हैं जिससे उनकी कीमतें गिर जाती हैं, ठीक तभी ये सिस्टम उन्हें खरीदने का सिग्नल देता है। ये दूसरों की घबराहट का फायदा उठाकर ही पैसा बनाता है। जैसा कि जोएल ग्रीनब्लैट खुद कहते हैं, सिंप्लिसिटी जीनियस से बेहतर है। ज्यादातर लोग मैथ्स की वजह से नहीं बल्कि अपने इमोशंस की वजह से फेल होते हैं। ये लाइन इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। कामयाबी ज्यादा होशियार बनने की कोशिश में नहीं बल्कि सिस्टम पर टिके रहने में है। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है, क्या इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ी चुनौती सही स्टॉक खोजना है या फिर सही स्ट्रैटेजी पर तब भी टिके रहना है जब वो कुछ समय के लिए काम ना कर रही हो? शायद असली मैजिक फॉर्मूले में नहीं बल्कि इन्वेस्टर के अपने डिसिप्लिन में छिपा है।